हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारा 4th है और हम सीक्वेंसी से ही ऐसे धीमे धीमे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेस आपको सुबह 10 बजे मिलेंगी, ठीक है। इसलिए कमर कसकर सुबह 10 बजे शारदा ऑफिशियल चैनल में आकर जुड़कर सब बैठकर आराम से देखा करें ये वीडियो, ठीक है। अब पूरा वीडियो देखें, ये नहीं कि अधूरा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस सेट हम 4th स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपनी इस आग को दहका दीजिए और एकदम से ही नहीं, पढ़ाई पे डट जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित। गेट्स ऑफ हेल किसका है? सॉरी, गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका है? गेट्स ऑफ पैराडाइज है लोरेंजो घिम्बर्टी का। किसका है? घिम्बर्टी। गेट्स ऑफ हेल किसका है? बताइए दोस्तों। वो है रोंदा का। किसका है? रोंदा। इन्हीं की मतलब नकल करके बनाया था रोंदा ने, ठीक है। इसमें कौन सी है? रोंदा की थिंकर है। कौन सी है? द थिंकर। ये किस में बनी है? काश में। किस में बनी है? काश में बनी है। इन्होंने काश में बनाया है द थिंकर। पिएटा किसकी है? माइकल एंजिलो की। किसकी है? माइकल एंजिलो। बबून एंड यंग किसकी है? बबून एंड यंग है पिकासो की। किसकी है? पिकासो। अगला क्वेश्चन आप अपना मिला लीजिएगा इसमें से, बस यही होगा, ये जान जाइए, ठीक है। आप हमारे बहुत बहादुर बच्चे हैं कि नहीं, तो अपने वहाँ से मिला उला लेते। हम कराएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आपको आंसर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मैक्स वर्दीमियर को। किसको कहते हैं? मैक्स वर्दीमियर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध एक कला समीक्षक कौन है? कला समीक्षक का नाम बताना है, बताइए कौन है? A.S. रमन। कौन है? A.S. रमन। अगला क्वेश्चन, वीरभूमि प्रसिद्ध है किस लिए? वीरभूमि प्रसिद्ध है टेराकोटा टेम्पल के लिए। किसके लिए? टेराकोटा मंदिरों के लिए। पटचित्र कहाँ की कला है? पटचित्र कहाँ की लोक कला है? तो ये है उड़ीसा की कला है। पटचित्र कहाँ की? उड़ीसा की। इसमें से कौन कला समीक्षक है? वही क्वेश्चन आ गया, तो कौन है? A.S. रमन है। कौन है? गिरीश कर्नाड भी हैं, पर अधिकतर में A.S. रमन ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन्हीं को एग्जामिनर सही कराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश की जो ब्लैक पॉटरी है वो किसकी प्रसिद्ध है? बताओ। देखो, अगर ब्लू पॉटरी कहे वो अलग है, ब्लैक पॉटरी अलग। बताइए, ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? निजामाबाद की। कहाँ की? निजामाबाद। अब ब्लू पॉटरी जयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत क्या हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत क्या हैं? ये कवि हैं। कौन है? कवि। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? बताइए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? वो हैं चार्ल्स बैबेज। कौन है? चार्ल्स बैबेज। एरेना का संबंध किससे है? एरेना का संबंध किससे है? एनिमेशन से। किससे है? एनिमेशन। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, अपने देश में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? 7, ठीक है। बताओ कहाँ हैं? जहाँ आप रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में। वाल्ट डिज्नी जनक हैं। किसके जनक हैं वाल्ट डिज्नी? एनिमेशन प्रक्रिया के। किसके जनक हैं? एनिमेशन प्रक्रिया के।
अगला क्वेश्चन, इंटेग्रल पद्धतियाँ कौन सी हैं? इंटेग्रल पद्धति कौन सी है? तो ये होगा ड्राई पॉइंट और एक्वाटेंट। क्या होगा? ड्राई पॉइंट, एक्वाटेंट। अगला क्वेश्चन, उत्तम प्रचारने कहाँ के हैं? मतलब ये कहाँ के अध्यक्ष थे? बताइए। उत्तम प्रचारने 2018 में अध्यक्ष थे। बताइए कहाँ के थे? अध्यक्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली के। कहाँ के थे? और सबसे प्रथम कौन है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष? बताइए कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है। कब? 1954 में। तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? बताइए तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। शहीद स्मृति ये मूर्ति है, किसने इसका निर्माण किया? देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला क्वेश्चन, देवी कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये है असम में। अब असम तो इसमें है नहीं, तो क्या होगा? गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी भी असम में ही है। ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। हम आपको डेली 65 या 70 ऐसे क्वेश्चन कराते चलेंगे। ठीक है, सीक्वेंसी से। आप बताइएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो, अगर आप कहें तो हम वेस्टर्न की भी लगा देते हैं क्लास, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि मतलब हाँ मैम पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, चलिए। नो टाइम पास ऑन, चलिए स्टडी। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई? सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई? तो ये बनाई गई चुनार बलुआ पत्थर से। ठीक है, चुनार बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उपहार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर कहाँ है? गंगा अवतरण से ही आपको पता चल गया होगा कहाँ है। महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन, मंदिरों के सही क्रम लगाना है। पहले कौन सा मंदिर होगा? इसमें ये नहीं लगाना, उत्तर दक्षिण नहीं लगाना है, इसमें लगाना सबसे पहले कौन सा मंदिर बना। ठीक है, तो कौन बना? सांची मंदिर 17 जो मध्य प्रदेश में है। फिर मारतंड का सूर्य मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। और कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहाँ बनवाया है? कोणार्क में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर को और क्या कहते हैं? बताइए। कोणार्क मंदिर का अन्य नाम क्या है? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है। अब व्हाइट पगोड़ा किसे कहते हैं? बताइए। ये कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को। किसे कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है। दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दाखिल दरवाज़ा छत्तीसगढ़ के गौड़ में है। छत्तीसगढ़ के गौड़ में। बुलफाइट सीरीज में पिकासो ने किसका प्रयोग किया? ऑफसेट लिथोग्राफी का। किसका? ऑफसेट लिथोग्राफी का। थियोडोर जेरिकाल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। यह किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? बताइए। जो जेरिकाल्ट भाई साहब हैं, किस आंदोलन से संबंधित है ये? स्वच्छंदतावाद। इसको ही रोमांसवाद भी कहते हैं। ओलंपिया किसका है? माने का। देखिए ये माने का है। ठीक है। एक आधुनिक ओलंपिया होता है, वो किसका है? बताइए। ओलंपिया माने का, आधुनिक ओलंपिया सेजा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मिलान करना, शादी करवाना, जल्दी जल्दी कराइए। रेब्रा का कौन सा है? द 3 क्रॉसेस। और देखिए जो आपको आते हैं सबसे पहले उन्हें लगाइए। ठीक है। जैसे रेब्रा का हो गया द 3 क्रॉसेस। पाब्लो पिकासो का है द बुल। अच्छा, द बुल अपने भारत में किसका है? बताइए। ड्यूरर का है मेलेकोलिया। और गोया का है ला देस्त्रेस द ला गुएरा। ठीक है। बताइए। जो अपने भारत में जो बुल बनाया किसने बनाया? कई लोगों ने बनाया। बताइए। राघव कनेरिया ने मूर्ति बनाई है। और चित्र किसने बनाया? तो वो बनाया है के एस कुलकर्णी। ठीक है। गेट्स ऑफ हेल, हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जब गेट्स ऑफ पैराडाइज आई थी, तो गेट्स ऑफ पैराडाइज किसकी है? लोरेंजो घिम्बर्टी का। और गेट्स ऑफ हेल किसका है? रोंदा का। किसका है? अगस्त रोंदा। किसने लंचियन ग्रास बनाया? लंचियन ऑन द ग्रास किसका है? मतलब तृण पर भोजन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तृण पर भोजन। किसका है ये?
ये है माने का। माने मोने में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, पर ये किसका माने, ठीक है। देखो माने में एडवर्ड माने, मोने में क्लोद मोने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ियों से उतरती हुई निर्वस्त्र स्त्री किसने चित्रित किया? सीढ़ी से उतरती हुई निर्वस्त्र स्त्री किसका है? जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस, ठीक है। न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस बोलते हैं, किसका है? ये है दादावादी चित्रकार मार्शल दुन्सा का, ठीक है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। कौन है एक्शन पेंटिंग से? जैक्सन पोलाक। कौन है? जैक्सन पोलाक। अगला क्वेश्चन, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन है? बताइए, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन है? नव प्रभाववाद को ही बिंदुवाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन है? सोरा। कौन है? जॉर्ज सोरा। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ पिकासो का जन्म? स्पेन में। कब हुआ? 1881 में। मृत्यु कब हुई? 1973 में। हमने आपको कल बताया था। ये घनवाद से संबंधित कलाकार हैं। घनवाद का जो समय है वो 1907 से 1925 में है। इनका प्रथम घनवाद चित्र कौन सा है? बताइए। अविग्नियों की स्त्रियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मास्टर एचिंग सीरीज किसकी है? बताइए। ये है फ्रांसिस्को दी गोया का। गोया कौन से आंदोलन से संबंधित कलाकार हैं? रोमांसवाद के। अच्छा, जो देगा हैं, देगा किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए। देगा है प्रभाववादी और गोगा हैं गोया, गोया हैं रोमांसवादी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तुलूज लॉथरेक मिलाना है कि तुलूज लॉथरेक मतलब किस देश के हैं ये? तो ये फ्रेंच प्रिंट मेकर हैं, सभी प्रिंट मेकर हैं, ठीक है। रेब्रा डच हैं, डच को हॉलैंड भी बोलते हैं। ड्यूरर हैं जर्मनी के। पाब्लो पिकासो कहाँ के हैं? स्पेनिश हैं, ये इनका जन्म स्पेन में हुआ, ठीक है। उस देश की पहचान करें जहाँ अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ, ठीक है। उस देश की पहचान करना है जहाँ अभिव्यंजनावाद स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ अभिव्यंजनावाद? जर्मनी में, ठीक है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं कौन हैं? मुंख। कौन है? मुंख। मुंख का एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है जिसे बोलते हैं स्क्रीन, द स्क्रीन, द स्क्रीम, या बोल सकते हैं चीख भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, अदृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। किसने कहा? ये किसमें कहा जाता है? संकल्पनात्मक कला। किसमें? संकल्पनात्मक कला। देखिए हम वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, हम आपको एंड में बताएंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, किससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितनी बुक, कौन सी बुक पढ़ लें आप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। जितना हम बताएं उतना ही बस पढ़ लीजिए, तो आपके सिलेक्शन होने से कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, हम लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। सल्वाडोर डॉली का चित्र है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये इनका माध्यम क्या है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का? तो ये है तैलचित्र। क्या है? तैलचित्र। और सल्वाडोर डॉली किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये है अति यथार्थवाद। क्या है? अति यथार्थवाद से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन क्या है? गोथिक स्थापत्य का प्रमुख निदर्शन क्या है? वो है चार्टर्स कैथेड्रल, ठीक है। अगर जन्म की बात करें कि जन्म कैसे हुआ, तो होगा सेंट डेनिस की जगह, लेकिन प्रमुख निदर्शन पूछ लिया है तो चार्टर्स कैथेड्रल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा सेंट्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है? बताइए। बोत्तिचेल्ली का कौन सा चित्र है? ये इटली कलाकार हैं, तो इनका है वीनस का जन्म। वीनस का जन्म किसका है? बोत्तिचेल्ली का। द लास्ट सपर किसका? अच्छा बता दो। लास्ट सपर है लियोनार्डो दा विंची। किसका है? लियोनार्डो दा विंची। अच्छा भारत में किसका? बताओ। भारत में दो लोगों ने इसे चित्रित किया, बताओ। एक तो हुसैन भाई साहब हो गए, ठीक है, और दूसरे हैं सूजा भाई साहब। कौन है? जो पैक ग्रुप के कलाकार, वैसे पैक ग्रुप के दोनों कलाकार, ठीक है। और द टेम्पटेशन किसकी है? द टेम्पेस्ट किसकी है?
ये है जॉर्जियोन की। किसकी है? जॉर्जियोन। चलिए इसमें लिखते अच्छे से नहीं बन रहा है। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया? तो ट्रांसफिगरेशन है राफेल संजियो का। ये उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। देखो उच्च पुनर्जागरण काल के 3 में बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार, एक राफेल है, एक लियोनार्डो दा विंची हैं और एक है माइकल एंजेलो। ठीक है, हम तीनों की डेट भी आपको बताएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? किसका है सेकंड एंड प्रोफेन लव? है टिशियन का। किसका है? टिशिया। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हम 1-2 प्रैक्टिस सेट जो करा चुके हैं तो उसमें गलती से मतलब क्वेश्चन आंसर कुछ और था, हमने टिक कर दिया कुछ और। ठीक है, तो हम लास्ट में वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं जो भी हमें याद है कि हमने गलत बता दिया, क्योंकि हमें बाद में हम देखते हैं, जब देखें तो यह गलत हो गया, हम बोले चलो बच्चों को बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड एंड फोर्थ फिल्म किसका है? टिशियन का है। सिकंदर की समय की कला को किस नाम से जानते हैं? तो ये है हेलेनिस्टिक कला। किसको? हेलेनिस्टिक कला। अगला क्वेश्चन कौन सा कलाकार नीदरलैंड का है? नीदरलैंड को और क्या क्या बोलते हैं? डच भी बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं, कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा। नीदरलैंड के संबंधित कलाकार कौन है? जॉन वॉन आइक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले विश्व में क्या प्रयोग किया बताइए? तैल रंग का आविष्कार किया इन्होंने। किसका? तैल रंग का। 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। द नाइट वॉच किसका है? द नाइट वॉच है रिब्रा का। ठीक है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई? तो बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई बताइए? तो वो है धार्मिक। कौन सी? धार्मिक। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ बताइए? गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? तो वो है 16वीं शताब्दी में। देखिए है तो 12वीं, अब 12 नहीं है तो 16 लगाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, 16वीं शताब्दी। द लाइफ ऑफ वर्जिन किसका है? द लाइफ ऑफ वर्जिन किसका चित्र है? तो द लाइफ ऑफ वर्जिन है अल्बर्ट ड्यूरर का है ये चित्र। अब किस माध्यम बना है? इसमें माध्यम पूछा गया है तो ये है वुडकट में, जिसे कास्ट वुड भी बोलते हैं या वुडकट। ठीक है, कलाकारों का क्रम सबसे पहले कौन होंगे? सबसे पहले होंगे डोनातेल्लो, फिर मसाचियो। देखो पहले में डोनातेल्लो, दूसरे में मसाचियो, तीसरे में एंड्रिया डेल वेरेचियो, चौथे में बोत्तिसेल्ली। ठीक है, चलिए इस प्रकार अपना मिलान कर लीजिएगा आप। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करें जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडियो को बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा हूं। किसने कहा? वो यूरोप के कलाकार हैं, बताइए। अच्छा इसमें तो सभी यूरोप के कलाकार हैं, बताइए कौन है? माइकल एंजेलो। कौन है? माइकल एंजेलो। कला सहजानुभूति है, ये किस दार्शनिक ने कहा कि कला सहजानुभूति है? किसने कहा? क्रोचे। कौन है? बेनेडिक्टो क्रोचे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के शरण में लावण्य योजना का तात्पर्य क्या है? लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना मतलब बाह्य सौंदर्य। ठीक है, पर हमेशा बाह्य सौंदर्य ही देता था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में अलग अलग आंसर है, बताइए कौन सा होगा? कांति। क्या होगा? कांति। कामसूत्र की रचयिता कौन है बताइए? कामसूत्र के रचयिता अलग है और कामसूत्र के टीकाकार वो अलग है। ठीक है, अगर रचयिता पूछ रहा है तो होगा वात्सायन। ठीक है, अगर टीकाकार पूछ रहा है तो यशोधर पंडित। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? टीका वो सॉरी रचयिता, तो क्या होगा? वात्सायन। इसमें 64 कलाओं का प्रयोग बताया गया है कामसूत्र में। ठीक है, घर में एक दर्शक जब देखता है तो कितने तल दिखाई देते हैं? तो दिखाई देते हैं 3। कितने? और होते कितने हैं? 6। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख मिला है? नाट्यशास्त्र में 8 और वैसे हैं 9। ठीक है, नवरसच्छक किसने दिया बताइए? अभिनव गुप्त ने। किसने दिया? अभिनव गुप्त। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? तो ये है रेखा का महत्व। किसका है? रेखा का। अगला क्वेश्चन ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है बताइए? वो है लय। कौन सा? लय। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव, अनुभव मतलब कोई स्पर्श, कोई चीज़ है तो उसे स्पर्श कर रहे हैं तो किसका अनुभव होगा? पोत का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अंतराल को क्या कहते हैं? अंतराल मतलब जिससे खाली स्थान है उसे क्या कहेंगे? अंतराल क्या कहते हैं? क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताना जिसने ययाति चित्र श्रृंखला बनाई। ययाति किसका है? ए रामचंद्रन का। इनका जन्म 1935 में हुआ था। कहाँ? केरल में। केरल में ही हुआ था शायद, डाउट है, केरल में ही है। जी.एन. टैगोर का बाल रूम डांस पेंटिंग जो है ये कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? NGMA मतलब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली को शॉर्ट में बोलते हैं NGMA। किसके चित्र हैं जो मंजीत बाबा से निकटतम दर्शाते हैं? बताइए, निम्न में से किसके चित्र हैं जो मंजीत बाबा के निकट हैं? वो हैं अर्पणा कौर। अर्पणा कौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शादी करवाना भाई, जल्दी जल्दी कराइए। चलिए आ गया शादी वाला। चलिए बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा चित्र है? देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता बनाया है, एक हुसैन ने भी भारत माता बनाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो भारत माता है ये बना है 1905 में। ठीक है। अब उनका 2006 में। हुसैन का 2006 में। हुसैन का भारत माता तैल माध्यम में बना है, जबकि अवनींद्रनाथ टैगोर का जो भारत माता है वो जापानी वास माध्यम में बना। ठीक है। नंदलाल बोस ने सती बनाया। हुसैन ने जमीन। इन्हें 1955 में इस पर पुरस्कार भी मिला ललित कला अकादमी की ओर से। सर्वश्रेष्ठ कृति भी जमीन को ही मानते हैं हुसैन। विनोद बिहारी मुखर्जी का है लाफ्टर। इनका एक बहुत अच्छा मतलब चित्र है, वो है ट्री लवर, वृक्ष प्रेमी। ठीक है। लाफ्टर भी इन्हीं का है। देखो, लाफ्टर और हार्वेस्टर मिलता जुलता है ना। लाफ्टर है विनोद बिहारी मुखर्जी का, अगर हार्वेस्टर दे दे तो वो है राम किंकर बैज का। ठीक है, वो उनकी मूर्ति है। अगला क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा कौन है? तो सैयद हैदर रजा हैं दृश्य चित्रकार। कौन है? दृश्य चित्रकार। KG सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? स्वतंत्रता। कौन सा है? स्वतंत्रता। कभी अनुष्ठान भी करा देता है, कभी सेंट एंड्रूज में विवाह भी करा देता है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में स्वतंत्रता बताएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला किस वाद्य से संबंधित है? तो ये घनवाद से। भारत में सबसे पहले घनवादी प्रयोग करने वाले यही गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना पिकासो और जॉर्ज ब्राक ने की थी 1907 में। अमृता कला वीथिका कहाँ है? अमृता कला वीथिका किस शहर में है? गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? सबसे पहले पद्मश्री किसे मिला बताओ? अब पद्म विभूषण किसे मिला? अब पद्म भूषण किसे मिला ये भी बताओ। किस चित्रकार को सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि दी गई? तो वो हैं सुधीर रंजन खासगीर। कौन है? सुधीर रंजन खासगीर। कब दी गई? 1957 में। ठीक है। और सबसे पहले सबसे पहले पद्मश्री सुधीर रंजन खासगीर को 1957 में। सबसे पहले पद्म भूषण 1955 में दिया गया यामिनी राय को। और सबसे पहले पद्म विभूषण किसे दिया गया सर्वप्रथम? तो वो हैं अपने नंदलाल बोस को। कब दिया गया? 1954 में। नंदलाल बसु किसके शिष्य हैं? तो ये हैं जग जाहिर हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के जो प्रमुख शिष्य हैं वो यही हैं। इनसे शिक्षा लेने कब आते हैं? 1905 में। अवासित कुमार हल्दर कब आते हैं? 1906 में। ठीक है, एक साल बाद इनके। अगला क्वेश्चन, नागजी पटेल कौन है? इनकी कौन सी पेंटिंग है बताइए? मूर्ति है, वो है बेनियन गेटवे। ठीक है। पुष्पमाला का कौन सा है? वो है एंड देन व्हाट हैपेंड। नंदगोपाल से कौन है ये भी बताइएगा। नंदगोपाल का कौन सा है? मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन। मीरा मुखर्जी ये अशोक एंड कलिंगा से संबंधित हैं। ठीक है। एक अशोक एंड कलिंग जतिन दास का भी है, लेकिन उनका चित्र है, मीरा मुखर्जी का मूर्ति है। ठीक है। और ये बस्तर के घरों से ज़्यादा प्रभावित थी मीरा मुखर्जी। ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना उसे एकदम ध्यान से कान लगा कर सुनना है आपको। ठीक है। और डेली आकर इस क्लास में जुड़ना है और क्वेश्चनों का आनंद लेना है और सभी बच्चों तक शेयर करना है, प्लस लाइक भी करना है। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी में बताने हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। वैसे पता है कि हम अच्छा ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। ठीक है।
क्वेश्चन है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य भारतीय कौन है, बताइए। भारतीय प्राचार्य लखनऊ में कौन है? असित कुमार हल्दर। और दूसरे कौन होते हैं? ललित मोहन सेन। लेकिन अगर भारतीय ना दिया हो तब कौन होंगे, बताइए। तब होंगे नेथेनियल हर्ड। ये कब से कब तक रहते हैं असित कुमार हल्दर? तो 1925 से 1945 तक, ठीक है। इनका जन्म 1890 में होता है, ठीक है, जोरा सांकोई बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताना है जो अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। कौन है वो? विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी गुरु कौन है? नंदलाल बोस, सॉरी हाँ, गुरु नंदलाल बोस हैं। इनकी जी बेटी है, बताइए। विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी का क्या नाम है और वो किस चीज़ में प्रसिद्ध है? वो है मृणालिनी मुखर्जी। इनकी पुत्री का नाम है मृणालिनी मुखर्जी, ठीक है। किस चीज़ में माहिर हैं वो? मूर्तिकार। कौन है मूर्तिकार? पत्नी का नाम लीला मुखर्जी। लीला मुखर्जी भी मूर्तिकार हैं। मृणालिनी मुखर्जी के गुरु कौन है, बताइए। ये है के.जी. सुब्रमण्यम। कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। इन्होंने बड़ौदा में शिक्षा प्राप्त की मृणालिनी मुखर्जी ने, और किससे प्राप्त की? के.जी. सुब्रमण्यम से। के.जी. सुब्रमण्यम के गुरु कौन है? तो वो है विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुर्गी के साथ संथाल महिला, ये किसका है? तो मुर्गी के साथ संथाल महिला है राम किंकर बैच का। देखिए हम सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर इतना भी करा सकते हैं, लेकिन लगता है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी, अगर जितना हमें ज्ञान है, जितना हमें आता है, लगता है उतना हम आपको सब कुछ बता दें, जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे, कहीं से भी आ जाए कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। अवतार सिंह पवार क्या हैं, बताइए। चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, पॉटरी, क्या है ये? मूर्तिकार। क्या है? मेनली मूर्तिकार। राज्यसभा में द्रौपदी, ये किसका चित्र है? जिन्होंने सबसे पहले भारत में तैल रंग का प्रयोग किया। कौन है वो? राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। तो चलिए आज हम यहीं तक अपनी क्लास रखेंगे। हमने आपको बताया था ना कि हमारे 2 क्वेश्चन जो डाउट में थे, पिछली क्लासों में हमने गलत करा दिया था, वो हमने जब देखा तो हम सोचे कि आपको यहीं क्लास में बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अश्व किसका वाहन है, तो हमने वरुण करा दिया था, जबकि वो गलत है। अश्व जो है वाहन, अश्व का वाहन है, अश्व वाहन है वायु के। किसके वाहन है? वायु के, ठीक है। तो अश्व का वाहन मतलब अश्व वाहन है वायु के, वायु देवता के वाहन है अश्व। अब अगला है, एक क्वेश्चन गलत हुआ था हमसे, फ्रांज मार्क। हमने फ्रांज मार्क में शायद कुछ दादावाद करा दिया था, तो गलत है। फ्रांज मार्क है अभिव्यंजनावादी कलाकार, ठीक है। अभिव्यंजनावादी कलाकार है फ्रांज मार्क। और कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको अपनी नोट्स से प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम फ्री है। देखिए जो फ्री की वैल्यू समझता है वो इस वीडियो को देखेगा और उसे समझेगा, पूरी अपनी दिल लगाकर, ठीक है, पूरा कान एक्टिव करके देखना है, सुनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। आपको सुनने, जितना हम लोग लिखते बेफालतू जो लिखते हैं वो रखा ही रह जाता है, लेकिन अधिकतर बच्चे, मैं सबको तो नहीं कहती, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़ने में होशियार हैं, जो लिखते भी हैं फिर उसे पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ लिख लेते हैं, पढ़ते नहीं, या फिर उन्हें PDF दे दो तो रख लेंगे, बस छुएंगे नहीं। तो इसलिए हम उनके लिए बोल रहे हैं कि आप सिर्फ सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जहाँ तक जैसे कल हम पद्म विभूषण तक बताए थे, हमारे नोट्स के हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में जो प्रथम कला की दृष्टि से जो प्रथम थे, उनके बारे में कुछ 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि भारत में प्रथम पॉटरी स्टूडियो किसने स्थापित किया, तो वो है गुरुचरण सिंह, ठीक है। जो प्रथम पॉटरी है, पॉटरी में तो समझ रहे हैं ना आप, सिरेमिक, तो कौन है? गुरुचरण सिंह, ठीक है। और अगर पूछे कि प्रथम ब्लू पॉटरी, जहाँ ब्लू पॉटरी दे दे, ये क्वेश्चन भी इसमें आया है, वो है जयपुर में, और उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम तांत्रिक कलाकार, अगर भारत के प्रथम तांत्रिक पूछ रहा है तब अलग क्वेश्चन होगा, और नवतांत्रिक पूछ रहा है तब अलग होगा। बताइए नवतांत्रिक कौन से हैं, तो नवतांत्रिक हैं GR संतोष, ठीक है। लेकिन जो प्रथम तांत्रिक हैं वो हैं KCS पानिकर, ठीक है।
और भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन है बताइए। जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार हैं ये हैं सुनैना देवी। कौन है? सुनैना देवी। सुनैना देवी किसकी बहन है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर की एक शिष्या भी हैं, बताओ उनका नाम बताइए। वो है रानी चंदा, ठीक है, जो मुकुल चंडे की बहन है। रानी चंदा और अपूर्णा चंद्र देवी, शायद ये मुकुल चंडे की दोनों बहन हैं, ठीक है। और प्रथम भारतीय आधुनिक महिला चित्रकार कौन है बताइए। यहाँ सिर्फ प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी सुनैना देवी, और प्रथम जहाँ आधुनिक जुड़ जाए तो प्रथम भारतीय आधुनिक चित्रकार कौन है? तो आधुनिक हैं अमृता शेरगिल, ठीक है। अमृता शेरगिल की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, 28 वर्ष की उम्र में, और इनका जन्म हुआ था 1913 में और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु लाहौर में हुई थी। जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, ठीक है। इनकी माता हंगेरियन थी, ठीक है। और प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्तिकार कौन है बताइए। आधुनिक मूर्तिकार प्रथम बताइए। मूर्तिकार हैं लतिका कट, ठीक है। कौन है? लतिका कट है। इसमें अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है, लेकिन हम अगर आप हमारा मतलब वीडियो देखेंगे, बताएंगे कि मैम अच्छा लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक बोर्ड मंगा लें, लेकिन अभी नहीं अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह पढ़ाना ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है, अच्छा भी है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गए। हमने आपको बताया था कि हम लास्ट में आपको उन बुकों के 2 या 3 बुक हैं जिसके बारे में बताएंगे हम, कि अगर आप सिर्फ उतना ही कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 99% एकदम श्योर हो जाता है। क्योंकि देखो 100% की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि सीट इतनी कम है कि किसका भाग कब चमक जाए, देखो हम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, हम आपको बुक बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ें कि बिल्कुल एकदम सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर में है कि राकेश गोस्वामी की जो 1 लाइनर बुक है, ठीक है, राकेश गोस्वामी सर जी की जो 1 लाइनर बुक है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल उसमें सीक्वेंस से दिए हैं। और इसके बाद जो इसी राकेश गोस्वामी की जो 1 लाइनर जो बुक है उसमें जो कितने क्वेश्चन MCQs दिए हैं, ठीक है, सारे, जैसे फर्स्ट का है, सेकंड का, मतलब जितना भी 30 लेसन तक है, 20-30 लेसन, तो उसको सारे मतलब पहले थ्योरी पढ़िए 1 लाइनर, फिर उसके MCQs लगाइए। जैसे कि एक पहले फर्स्ट लेसन आपने पढ़ा प्रागैतिहासिक का, ठीक है, इसके बाद फिर उसके MCQs कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार सीक्वेंस से बढ़ते जाइए। और दूसरी बुक जैसे आप यूथ पॉइंटर बुक थ्योरी के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये थ्योरी का पोर्शन बता रहे हैं हम, सिर्फ आप 2 क्वेश्चन पढ़ना है। एक राकेश गोस्वामी की 1 लाइनर बुक और प्लस इसके MCQs, और दूसरी बुक है यूथ, उसका नाम है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, ठीक है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स है, वो थ्योरी है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको पढ़ लेना है। थ्योरी उसमें भी है, प्लस उसमें MCQs भी दिए हैं, लेकिन उसमें पूरे MCQs नहीं है, क्योंकि अब देखिए 2025 चल रहा है इस समय, ठीक है, 26 आने वाला है, तो आप यूथ की एक बुक पर्पस कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, यूथ कॉम्पिटिशन बुक, ठीक है, फिर इसके बाद उसी में जो MCQs 1 लाइनर में दिए हैं उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर आपको जो यूथ वाली जो बुक आती है एक MCQs की, जिसमें आपके मतलब जो पुराने मॉडल हैं आवाज़ तक के जितने मतलब जिस भी कलर से संबंधित जिस भी पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन, चाहे वो TGT PGT और KVS NVS मतलब और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट UGC नेट के भी आए हैं, तो सभी उसमें आपको यूथ में मिल जाएंगे। वो MCQs आपको पढ़ लेना है। आप इतना पढ़ लेंगे ना, इतने में आपकी 80% तैयारी कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर लगाइए प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट एकदम से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और उसमें से और कहीं नहीं, 4 प्रैक्टिस सेट हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ 4, ठीक है। उस 4 प्रैक्टिस सेट में क्या करना है कि जो राकेश गोस्वामी के 4 प्रैक्टिस सेट हैं, उन 4 प्रैक्टिस सेटों में चारों प्रैक्टिस सेट आपको घोल के पी जाना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में मायने रखता है, ठीक है। तो उन चारों प्रैक्टिस सेट को आप कर लो, इससे
इतना अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपकी 99% 99 मतलब 1% देखिए हम नहीं कह रहे हैं, 99% आपकी तैयारी बिल्कुल फुल हो जाएगी। आपका दिमाग एकदम फुल कंप्लीट इतने में ही। अगर इतना पेपर आप देने चले गए ना, तो अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए किस्मत भी देखिए होती है, मैं मानती हूँ, और एक तो सीट बहुत कम है, तो 99% देखिए आपकी तैयारी यहाँ से होगी। प्लस कुछ हमारे पास कलाकारों के प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, और कुछ वास्तुकला से संबंधित प्रैक्टिस सेट हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उनको भी करते जाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुराने आए हुए मॉडल ही हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बात हमारी समझ में आ रही हो, थोड़ा सा भी विश्वास हो तो उसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि राकेश गोस्वामी की 1 लाइनर बुक अगर हम स्टार्ट करें, या यूथ पॉइंटर की थ्योरी के लिए कहेंगे, या फिर एमसीक्यूज के लिए कहें, तो हम यूथ की जो है, जो पुराने मतलब जो मॉडल पेपर जिसमें है, अगर आप कहें तो उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि उसको स्टार्ट करने से ये है, क्योंकि इस समय परीक्षा आने वाली है, पास में है, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ाएंगे, उसको जितना जो उसमें डिटेल दिया है, डिब्बा रहता नीचे बना रहता है ना, उसमें जितनी भी डिटेल दी है ना, जो जो मतलब हमें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, चाहे भले ही हम 50 क्वेश्चन ही लेकर चलें डेली, लेकिन आपको वो उसमें से जो थ्योरी है ना, उसको पढ़ाते डिटेल पढ़ाते हुए चलेंगे ना, तो आपका दिमाग एकदम शार्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, ठीक है। और जब आप उस वीडियो को बार बार करके देखेंगे ना, तो आपको एक ना एक दिन, मतलब कहते हैं ना कि रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान, ठीक है। तो जब बार बार कुएं से जब रस्सी खींची जाती है ना, तो फिर रस्सी जो है उस पर निशान बन ही जाता है। उसी प्रकार जब आप बार बार प्रैक्टिस सेट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिमाग में ना छपे, कुछ ना कुछ छपेगा, फिर जाएगा, फिर छपेगा। ऐसे करते 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 आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी। जो देखो, जो अभी नए बच्चे हैं उनके लिए ये है कि वो तो ऐसे तैयारी करें। देखिए सबसे पहले देखिए हमें थ्योरी नहीं उठाना, ठीक है। सबसे पहले हमें राकेश गोस्वामी की जो 1 लाइनर बुक है उसको उठाना है, वो थ्योरी के मामले में बेस्ट है, ठीक है। सिर्फ टीजीटी के लिए बोल रहे हैं ये वाली, और जो पूरा बताए ना तो वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अच्छा रखते हैं, राधे राधे दोस्तों। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आप अधिक से अधिक बच्चे जब इसमें जुड़ेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, रखते हैं, नमस्ते।